नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 के 13 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सारे प्रश्नों को एकदम बेसिक से एकदम अच्छी मेथड से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया गिवन दैट 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। तो आपको 2a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आपको यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है, जो कि होता क्या है a माइनस बी यानी 2x प्लस वाई, a हो गया माइनस बी यानी माइनस एक्स माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर यानी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस ए बी यानी कि प्लस 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2xy 4x प्लस 4xy और प्लस xy यानी कि प्लस 5xy हो जाएगा और प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर दिस वन दिया गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, ये देखो 2x माइनस एक्स एक्स माइनस वाई यानी x माइनस वाई वाला पार्ट, तो ये वाला आ ही गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अब हमें ध्यान देना है 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर, 4xy और 4xy 8xy और प्लस 5xy यानी 13xy। और अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर यानी कि प्लस 7y स्क्वायर। अब आप देखिएगा 7x स्क्वायर और 7y स्क्वायर में 7 कॉमन ले लेते, तो बचेगा 7 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 13xy। अब अगर इसकी तुलना इससे कर देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक ए है, बाएं पक्ष में 7 है तो ए बराबर 7 हो जाएगा, और एक्स वाई का गुणांक यहाँ पे बी है और बाएं पक्ष में 13 है तो बी बराबर 13 हो जाएगा। अब आपको निकालना था 2a माइनस बी यानी 2 से 14 में से 13 घटेगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। राइट, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into a cuboid of length 40 centimeter width 40 centimeter. What is the length of the body diagonal of the cuboid? ध्यान से देखिएगा, कहा गया एक क्यूब है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाया जाता है और एक नया क्यूब बनाया जाता है जिसकी लंबाई 40 चौड़ाई 40। तो कहा गया जो नया क्यूबॉइड बनता है उसका आपको बताना है डायगोनल क्या होगा। देखिएगा, आपको पता है कि अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, वहाँ पे कांस्टेंट होता है आपका वॉल्यूम। यानी कि क्यूब के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 लिख लो। और हम मान लेते हैं h ऊंचाई का क्यूबॉइड बनता है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 40 40, ये इधर 4 आ जाएगा, 4 से 20 कटेगा 5 यानी h बराबर 5 हो जाएगा। यानी आपको जो क्यूबॉइड बनाया है आपने उसका आपको पता चल गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वहाँ से हमारा डायगोनल बराबर हो जाएगा। डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर अगर यहाँ से बाहर लेना चाहो तो ये 5 हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा यानी कि 5 रूट 129 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, अगला प्रश्न डीआई का। तो डीआई के प्रश्नों को हम डीआई की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना के उधर सॉल्व करेंगे, मतलब सभी शिफ्ट के डीआई के क्वेश्चंस को एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल देन व्हाट इज द एरिया नियरेस्ट टू होल नंबर। कहा गया कि एक स्क्वायर मतलब एक वायर है जिसको मतलब मोड़ा जाता है तो एक स्क्वायर फॉर्म होता है जिसका एरिया 169 है। आपको पता होगा कि अगर हम माने कि वर्ग की भुजा ए हो तो ए का स्क्वायर बराबर आपको 169 दिया गया, यानी आप कह सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर 13 हो गई। और हमारा एक कोई तार था, मान लो ये तार था, इसको अगर मोड़ के एक हम वर्ग बनाते हैं, इसका मतलब इस वायर की लंबाई और वर्ग का परिमाप बराबर होगा, यानी पेरीमीटर बराबर कर दो, यानी वायर की लंबाई L बराबर हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4a यानी कि 4 गुणे 13 यानी 52 वायर की लंबाई होगी। और इसी से कहा गया एक सर्कल बनाया जाता है। अगर हम 52 सेंटीमीटर लंबे तार से सर्कल बनाए, उसकी रेडियस r माने, तो आपको पता है क्या बनेगा, परिधि जो होगी वायर की वो 52 के बराबर होगी, यानी 2 पाई आर बराबर 52 यानी r बराबर 26 बटे पाई हो गया, 26 बटे पाई होगी। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना था तो एरिया हो जाएगा सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुणे 26 का स्क्वायर 676 बटे पाई स्क्वायर
इससे ये कट गया, यानी 676/पाई, यानी 676 गुणे 7/22 बच रहा है। ठीक है, 22 से काट दोगे, 22 से काटोगे 22 तियाँ 66 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 160, 22 अट्ठे 176 होता है, 22 सत्ते 154 और 22 दूना 44, 22 तियाँ 66, यानी कि 30.73 के करीब आ जाएगा। अब 30.73 में अगर 7 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 7 गुणे 30 210 और 7 गुणे 0.7 यानी कि 5 के करीब, यानी आपका 215 के करीब आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को बेसिक से करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। अगर ट्रेन ए टेक्स 4/5 आर मोर देन टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360, यानी कि अगर ए 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो कितना समय लगेगा 360 बटे, और बी अगर ट्रेवल करती है तो 360 बटे बी लगेगा। जो 360 बटे ए है वो 360 बटे बी से कितना ज़्यादा है, 1 सही 4/5 घंटे, यानी कि 5 चौक 5 एकम 5 4 9/5 घंटे इतना दिया गया। कहा गया अगर 360 को 2a से, यानी इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए डबल्स इट विल टेक 36 मिनट लेस देन टाइम टेकन बाई बी। कहा गया अगर ए को मतलब 360 को ए से न जाके 2a से जाए, यानी 360/2a आपको दिया गया। ये कहा गया 360/b से कितना कम है, 360/b से कितना कम है, 36 मिनट कम है। 36 मिनट कम मतलब 3/5 कम है। तो आपसे कहा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की स्पीड यानी बी की वैल्यू निकालें। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले 360/a की वैल्यू निकालो। 360/1 यहाँ से कितना हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हो, या फिर इन दोनों को घटा लो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 360/a माइनस 360/2a, यानी ये 360/2a बराबर आ जाएगा आपका कितना 9/5 प्लस 3/5 यानी 12/5, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से 360/a बराबर हो गया 24/5। अब यहाँ पे पुट कर दो तो 24/5 माइनस 9/5 यानी 15/5, यानी 3 बराबर हो गया 360/b, यानी बी की स्पीड हो जाएगी 360/3 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे, राइट। कहा गया एक आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो 1000 है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है और इसे 600 का बेचा जाता है। अगर पहला डिस्काउंट x% का हो, दूसरा डिस्काउंट 25% का हो तो x की वैल्यू बताओ। देखो आपको पता है 1000 मार्केट प्राइस है, अगर हम इस पर x% का डिस्काउंट देंगे तो इसे 100 माइनस x/100 का बेचेंगे। फिर कहा गया 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% का मतलब 3/4 में बेचेंगे और ये आपको 600 की पड़ रही है। 3 से काटेंगे 200, चौको 800, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, यानी 10 × 10 माइनस x बराबर 800, यानी कि 100 माइनस x बराबर 80, 100 माइनस x 80 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। आपका आंसर आ गया। कहा गया एक सोल्यूशन है यानी एक विलयन है जो कंटेन करता है एसिड और वाटर, किस रेशियो में 4:5 के रेशियो में, यानी एसिड और वाटर का अनुपात कितना है 4:5। कहा गया इफ 20% ऑफ सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सोल्यूशन। अब देखिएगा आप मान लीजिए 40 ये था 50 ये था, यानी टोटल 90 था। 90 में से आपसे कहा गया कि 20% कितना हो जाएगा 1/5वां हिस्सा, यानी 18 लीटर हटा दिया गया। 18 लीटर आपको पता है किस अनुपात में हटेगा 4:5 के अनुपात में, यानी 8 लीटर ये हटेगा 10 लीटर ये हटेगा। और कहा गया 18 लीटर जो मिक्सचर निकाला गया उसको किससे रिप्लेस किया गया पानी से, यानी आपको पता है कि कितना क्या ऐड किया गया 18 लीटर पानी, यानी अब आपको पता है कि एसिड की मात्रा हो जाएगी 40 - 8 यानी 32 और वाटर की मात्रा हो जाएगा 50 में से 10 घटेगा 40 और धन 18 58। तो आपसे कहा गया इनका अनुपात कितना होगा 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 29, यानी 16:29। कहा गया एक दुकानदार जो है वो 40 डजन अंडों को 1.40 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। कहा गया 80 eggs वर ब्रोकन इन ट्रांसपोर्टेशन, ही सोल्ड द रिमेनिंग eggs एट 1.60 ईच, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कहा गया एक दुकानदार है जो 40 दर्जन अंडे 1.40 रुपये प्रत्येक अंडे के हिसाब से खरीदता है, यानी कि उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 40 × 1.4 × 12, इतना क्रय मूल्य है, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे तो 12 अंडों का इतना हो गया, 40 दर्जन का इतना। अब कहा गया 80 अंडे टूट जाते हैं, यानी उसके पास बचे कितने 40 उसने खरीदे थे, ठीक है, 40 डजन यानी कि 12 × 40 480 खरीदे थे, 80 टूट गए, यानी बचे कितने हैं 400, और 400 को किस हिसाब से बेच देता है 1.6 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से, यानी उसने कुल बेचा कितने का 640 का, खरीदा कितने का था 56 × 12 यानी कि 672 का, यानी जो चीज़ वो 672 की खरीदता है उसे वो बेचता है कितने के 640 की, यानी कि लॉस कितने का होता है 32 का। अगर 32 का लॉस हो रहा है 672 पे तो प्रॉफिट परसेंटेज की लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा × 100 लगा दो, यानी ये कटेगा आपका 32 से काटेंगे अगर 32 दूना 64 32 का 32 यानी 100/21, तो 100/21 कितना हो जाएगा 21 चौको 84 सही 16/21% लॉस हो रहा है, ठीक है। कहा गया त्रिभुज ABC में B 90 अंश है, ड्रॉ कर दो ABC में B 90 अंश है, ये आपका B हो गया, दिस वन इज A दिस वन इज C। कहा गया BC बराबर 15 दिया गया, ठीक है, AB बराबर 8 दिया गया, AB बराबर 8 तो ये 17 हो जाएगा अपने आप। कहा गया D एक बिंदु BC पे इस प्रकार से है कि AD जो है वो बाइसेक्ट करता है A को, ये D है आपका, AD बाइसेक्ट करता है A को, यानी ये वाला बाइसेक्टर।
कहा गया बी डी की लंबाई निकालो, बी डी की लंबाई आपको निकालनी है, बी डी की इसकी लंबाई निकालनी। आपको पता होगा कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो आप कहेंगे ए बी अनुपात ए सी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, ये सबको पता होगा। यानी बी डी और डी सी का जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, ए बी बटे ए सी यानी 8/17। ये कितना हो जाएगा, बी डी बटे डी सी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है किसकी लंबाई, बी डी की। तो आपको पता है बी डी अगर 8 है तो डी सी 17 है, यानी कि अगर हम बी डी को 8 माने डी सी को 17, यानी कि पूरा बी सी कितना हो जाएगा 25। यानी अगर बी सी 25 हो तो आपको पता है कि बी डी कितना है 8 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बी डी होगा वो 8/25 हिस्सा होगा किसका, बी सी का। ठीक है, यानी बी सी की लंबाई यहाँ पे कितनी है 15। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी 8/25 गुणे 15, तो 5×5 = 25, 5×3 = 15 यानी 24/5 यानी 4.8 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न फिर दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि सम ऑफ 2432 अमाउंट्स टू 268.28 इन 2 years at a certain rate % per annum, interest compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for this much years at double the same rate? कहा गया कि 2432 रुपये इतने हो जाते हैं 2 साल में। अब आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो आप अमाउंट यानी 2681.28 दशमलव हटा दो यानी कि 28 और नीचे 2 जीरो बढ़ा दो 24 32 12 0। इसका आप क्या निकाल लो, इसका निकाल लो आप अनुपात। 16 से काटोगे 16 इकन्नम 16 या 8 से काटो, या 304 के बाद डुअल 0 हो जाएगा। 8 से काटोगे 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, ये 33,516 हो जाएगा। 8 से काट दो 8 तिया 24, 8 अठा 64 या 3800 हो जाएगा। 8 से काटोगे 8 चौको 32, 1 15, 8 इकन्नम 8, 8 चौको 32, हमने सही से काटा था। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 8 पंचे 48, ठीक है। 8 चौको 32, 8 इकन्नम 8, 7 71, 8 अठा 64, नहीं फिर से हमने गलत कर दिया। देखो हमने 8 से काटा, 8 तिया 24 और ये 2 28, 8 तिया 24, 4 41, 8 पंचे 40 और 1 12, 8 इकन्नम 8, 8 छक्का 48, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। 1 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28 और 4 छक्के 76 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 अठे 32 और ये आपका होगा 4 तिया 12 और ये 3 31, 4 सत्ते 28, 4 9 36, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, 19 से काटिए। 19 चौको 76 यानी ये 400 हो जाएगा। 19 से काटेंगे 19 चौको 76, 7 77, 19 चौको 76, 441। ये 441/400 2 साल में, 2 साल में अनुपात 441/400 आ रहा है, यानी 1 साल में √ 441/400 यानी कि 21/20। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो धन 20 था वो 21 हो गया, यानी कितना बढ़ा 1। 20 से 21 होना यानी कि 1 बढ़ना, 20 पे 1 यानी कि 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गई, कहा गया डुअल रेट पे यानी कि 10% पे। 4 सही 3/8 साल का ब्याज बताना है। तो आपको मूलधन दिया गया 2432, 4 से 3/8 साल यानी कि 8 चौको 32, 3 35/8 यानी कि बटे 800 हो जाएगा। और गुणे समय दिया गया 10, ठीक है। PRT/100 लगाए, ये कट गया। अब आप सॉल्व कर लो तो ये 8 से काटोगे 8 दाम में 80 हो जाएगा। 8 से काटोगे 304 हो जाएगा। 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 152, 5 से कटेगा 7 यानी 152 गुणे 7 यानी कि 15 7 152, 1050 और 14 और जोड़ दोगे 1064 हो जाएगा। tan A = दिस वन दिया गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो tan A बराबर 11/60 दिया गया है। tan A 11/60 यानी ये 11 है ये 60 है, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 11 60 और 61 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपको कहा गया 4 cos A यानी 4 × cos A यानी कि कितना हो जाएगा 60/61 माइनस 7 sin यानी 7 × 11/61 तो हो जाएगा 240 - 77 यानी कि 240 - 77, 240 यानी कि लिख लो ना 240 - 77/61 तो हो जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 13 में से 7 जाएगा 6, 163/61, 61 दूना ये 122 हो जाएगा, 41 बचेगा यानी 2 सही 41/61 आपका आंसर। ये अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है। कहा क्या गया 96 / 16 ऑफ 2। अब देखो ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा तो 16 दूना 32, 32 से 96 में डिवाइड होगा 3, माइनस 2 में 32 से डिवाइड होगा 1/16 का 128 में गुणा होगा ये 8 हो जाएगा, प्लस 15 चौको 60 डिवाइडेड बाई 5/6 ऑफ 2/3, 2 से कटेगा 3 यानी 5/3 ऑफ 1/3 यानी ये 5/9 हो जाएगा। ब्रैकेट में 1/3 माइनस देखिएगा
1/4 माइनस 1/6 लिखा हुआ है, यानी आप कहेंगे 2/24 लिखा हुआ है, यानी 1/12 लिखा हुआ है, 1/3 में से 1/12। देखिए क्यों मैंने ऐसे सॉल्व किया, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट, और लाइन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 63 में से 8 घटेगा, ये 55 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 5/9 लिखा हुआ है। एलसीएम लोगे तो 4 ऊपर नीचे गुणा, 4 माइनस 1 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। अब देखो 5 से 1 कटा 11, यानी आपका आंसर हो गया 11 गुणे 36। 11 गुणे 36 कितना हो जाएगा 396, ठीक है। कहा गया एक सर्वे में ये पता किया जाता है कि 55% ऑफ वोटर्स आर मेल, यानी कि मेल और फीमेल का अनुपात दिया गया 55 और 45, राइट, ठीक है। कहा गया 40% ऑफ मेल वोटर्स, यानी कि मेल वोटर का 40%, यानी ओवरऑल का 20%, एंड आर लिटरेट, यानी कि ये लिटरेट है। और कहा गया 33 से 1/3% ऑफ फीमेल वोटर्स आर इलिटरेट, यानी इलिटरेट की अगर हम बात करें तो 33 1/3 कहने का मतलब 1/3 यानी 15%, ये क्या है 15% क्या है इलिटरेट है, यानी लिटरेट कितनी होंगी 30। और अगर हम इनके मेल के इलिटरेट की बात करें तो 55 माइनस 20 35। अब आपसे जो भी पूछा जाए वो निकालो, क्योंकि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोटर्स आर लिटरेट, यानी लिटरेट कितने हैं, तो आप कहेंगे लिटरेट कितने हैं, लिटरेट देखिए लिटरेट कितने हैं, आप कहेंगे लिटरेट हो जाएंगे 20 + 30 20 + 30, ये 22 हमने लिखना था, ठीक है, 55 का ये 22 लिखना था, तो 22 + 30 52 हो जाएगा, ठीक है। 52% लिटरेट है। और अगर हम बात करें तो ये 33 आया होगा, 33 15 48% इलिटरेट है। समझ आ गया, हमने कहा 55 का 40% यानी 22% लिटरेट है, ऐसे 45 का 1/3 इलिटरेट यानी 15 इलिटरेट, तो लिटरेट हो गया 30, और ऐसे यहाँ पे इलिटरेट आ गया 33, ठीक है। ये प्रश्न 14,000 बार आप कम से कम कर चुके होंगे। कहा गया x⁴ माइनस दिस 1 + 1 = 0, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो x + 1/x पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा, हमें दिया गया x⁴ + 1 = 142x², x² से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा x² + 1/x² बराबर 142, यानी हम कह सकते हैं x + 1/x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा √142 + 2 यानी 144 का वर्गमूल 12। और अगर x + 1/x 12 हो तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा 12 का क्यूब 1728 माइनस 3 × 12 यानी कि 36, तो 1728 में से 36 घटाओगे 1692 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। वही वाली बात, बारात बिना दूल्हे के जैसे लगती, वैसे आपके एसएससी का पेपर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के बिना। क्योंकि ए और बी कोई कार्य 80 और 96 दिन में कर सकते हैं, ए 80 दिन में, बी 96 दिन में कर सकता है। कहा गया उन्होंने 32 दिन में काम खत्म कर दिया सी के सहायता से, यानी अगर सी ए बी तीनों साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन लगते हैं 32 दिन लगते हैं। तो कहा गया सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, 80 96 और 32 अगर आप देखें तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम ले सकते हैं 480, राइट। अब अगर 480 यूनिट टोटल कार्य है तो हम कहेंगे 80 दिन में 480, एक दिन में 6, ये 5 एक दिन में, और अगर 32 दिन में तीनों ने मिलकर कर लिया तो एक दिन में कितना होगा 480/32 यानी 15 यूनिट। आपको पता है 6 यूनिट ये कर देता है, 5 यूनिट है, यानी ये दोनों मिलकर 11, तो सी कितना करता होगा, अगर टोटल 15 हो रहा है तो सी करेगा 4। अब सी एक दिन में 4 करता है, 480 करने के लिए 120 दिनों की आवश्यकता। अगला प्रश्न फिर डीआई छोड़ते हैं। क्योंकि एक संख्या 624 से डिविजिबल है, डिवाइड की जाती है तो 53 शेषफल, यानी 624 से डिवाइड करें अगर 53 शेषफल बचता है तो हम कह सकते हैं संख्या हमारी 624 + 53 होगी। सबसे छोटी संख्या अगर 53 ले सकते हो, अदरवाइज 624 + 53 ले लो। अब क्या अगर इसी संख्या को 16 से डिवाइड करें, अब आप देखिए 624 में 16 से डिवाइड करो तो 16 चौको 64, यानी 16 तियाँ 48 और 16 9 144, ये तो कट जा रही, यानी जो शेषफल आएगा वो 53 में 16 से डिवाइड करके आएगा, यानी 16 तियाँ 48, यानी शेषफल कितना बच रहा है 5, यानी यही शेषफल आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर डीआई, और डीआई से घबराया ना करो कि बड़ा सा लिखा हुआ है, इसमें आधी चीज़ें ये चीज़ें तो फर्जी लिखी होती हैं, ये भी फर्जी होता है, आपको बस ये पढ़ना होता है और आंसर करना होता है। जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक दे दिया जाए, कहा गया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये आपका कुछ क्वाड्रिलेटरल है A B, और यहाँ पे हम खींच रहे हैं 1 मिनट, ये आपका C हो गया और ये मान लो आपका D हो गया, ठीक है, ये ABCD हो गया। AB डायमीटर ADC आपको दिया गया 118 अंश है, ये 118 अंश हो गया। कहा गया कि BAC की वैल्यू क्या होगी, अब देखो अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको पता है ये सेमी सर्किल में बना एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला, तो कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 है, ये अगर 118 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 118 यानी कि 62, अगर 90 है ये 62 है तो ये कितना हो जाएगा 28, यही पूछा गया था।
कहा गया ये स्ट्रेट वर्टिकल पोल वाज ब्रोकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 6√3 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल एंड मेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हाट द हाइट ऑफ द पोल। कहा गया एक खंबा था ऐसे करके, ठीक है, ये आंधी के कारण से टूट जाता है। हम मान लेते हैं ये दूरी जो टूटी ये झुक के यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाने लगी, ठीक है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक है। कहा गया कि ये कितनी दूरी पे छूता है, 6√3 मीटर, यानी कि दिस दूरी इज 6√3। अब अगर ये 6√3 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप tan 30 ले लोगे। अब आपको बताइए ये 6√3 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6√3 का स्क्वायर 108, तो 108 और 36 144 का वर्गमूल 12। आपको पता है कि जो हिस्सा टूटा वो 12 ये झुका हुआ है, यानी कि ये दूरी इस दूरी के बराबर, यानी टूटा हुआ हिस्सा 12 हो गया। तो आपसे पूरे खंभे की लंबाई अगर पूछे तो 12 टूट गया, 6 खड़ा है अभी भी, यानी टोटल 18। देखो ऐसे प्रश्नों को करने की बहुत सारी मेथड है, मिक्सचर एलिगेशन भी एक मेथड है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन से कई सारे शिफ्ट में करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे मेथड चेंज करूँगा, बेसिक पे आ जाऊँगा। क्योंकि 125 स्टूडेंट की कुल आयु 16.2 वर्ष है, एवरेज एज। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 125 गुणे 16.2 बोले तो 16.2 बोले तो 16.2 लिख लो। कहा गया कि ये जो कुल आयु है उसमें कहा गया 40% बॉयज़ हैं। अगर इसका 40% बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका 40% कितना हो जाएगा, 50 बॉयज़ होंगे। और कितनी गर्ल्स, 50 से कितनी ज़्यादा है, 50 अगर बॉयज़ हो गए 125 में तो 75 गर्ल्स होंगे। और कहा गया कि जो बॉयज़ की एवरेज एज है वो गर्ल्स की एवरेज एज से कितना ज़्यादा है, 20%, यानी कि गर्ल्स की अगर एवरेज एज 5x माने तो गर्ल्स की कुल एज कितनी हो जाएगी, 75 गुणे 5x। लड़कों की एवरेज एज तब कितनी हो जाएगी, 6x। तो लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 50 गुणे 6x। आपको पता है कि लड़कों की आयु प्लस लड़कियों की आयु बराबर कुल आयु हो जाएगी। तो 125 गुणे 16.2, 125 दूना 250, हासिल आई 25, 125 छक्के 750 और 50 यानी कि 750 और 50 800, यानी कि हासिल आई 80। 125 इक्का में 125 और 80 205, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी 2050 बराबर 50 छक्के 300 और 300 600, 675x ये आ गया, यानी 675x बराबर इतना हो गया। 25 से काट दो, 25 दूना 50 और ये आपका 25 सत्ते 175, 25 से काटोगे 25 अट्ठे 200 और 25 दूना 50, यानी 27x बराबर 82, यानी x बराबर 3 दशमलव समथिंग हो गया, ठीक है। x बराबर 3 के करीब आ गया। अब x बराबर 3 के करीब आ रहा है तो आपसे बॉयज़ की एवरेज एज पूछी गई है, यानी कि बॉयज़ की एवरेज एज हमने कहा था 6x, यानी 6 या 18 के करीब हो जाएगी। ऐसा प्रश्न बहुत अच्छा सा लगा मुझे, क्योंकि a² + b² दिया गया, x² + y² दिया गया, तो आपको इसकी वैल्यू अगर दी गई हो तो ay - bx निकालो। अब देखो अगर आपको निकालना है ay - bx, तो ay - bx बराबर कुछ मान लो, हम मान लेते हैं m, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये आपका पहला बनेगा a² x² + b² y² प्लस 2abxy, और इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a² y² प्लस b² x² माइनस 2abxy बराबर 64 प्लस m², ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको दिख रहा होगा ये कट गया। अगर हम इन दोनों में a² कॉमन ले लें तो x² + y² बचेगा, और बाकी जो दोनों बचे उसमें b² कॉमन ले लें तो भी x² + y² बचेगा, ये बराबर हो जाएगा 64 प्लस m²। अब आप यहाँ पे x² + y² कॉमन ले लो तो x² + y² की वैल्यू 17 इंटू a² + b² 25 माइनस 64, 17 इंटू 25 माइनस 64 का वर्गमूल बराबर m हो जाएगा। 17 गुणे 25, 25 गुणे 16 होता है 400, 425 में से 64 घटेगा 361, 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा, यानी m बराबर 19 आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी है। थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ऐसा दिया गया। अब थीटा बराबर 30 अंश लेके चेक कर लो, थीटा 30 चेक करोगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 - 1/2, ब्रैकेट में हमने थीटा कितना लिया 30 अंश, ठीक है, इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस tan 30 1/√3 इंटू tan 30 यानी 1/√3, tan थीटा 1/√3 प्लस 2/√3 प्लस 1 ये हो गया, ठीक है, इंटू कॉट थीटा √3 माइनस कॉसेक थीटा 2 + 1, ऐसा कुछ बन रहा है। 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 2/√3 प्लस 1/√3 यानी 3/√3, यानी √3 इंटू 1/√3 यानी कि 1 हो जाएगा। बट देखो ये कितना हो गया √3 + 1, इधर √3 - 1, √3 + 1 इंटू √3 - 1 यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 - 1 यानी कि ये 2 मिल जाएगा। तो हो गया 1/2 1/2 साइन 30 अंश की वैल्यू, यानी हो गया साइन 30 अंश बटे 2, और 30 अंश हमने माना किसको था थीटा को, यानी ये साइन θ/2 आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो कहेंगे 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12.8
9.6. If the height of the triangle is 12 corresponding to 9.6 meter, then what is the height of triangle corresponding to 12.8 मीटर। अब देखो ये आपको मान लो ये 12.8 है, ये आपको दिया गया 9.6। एक हाइट ये मान लो मिल रही है, एक हाइट, ऐसे 3 हाइट मिलेंगी ट्रायंगल की, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया की बात करें तो कहेंगे हाफ इंटू आधार, अगर 12.8 को मान लें तो ऊंचाई इसकी h मान लेते हैं। यही इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 9.6 को हम आधार माने तो हाफ इंटू आधार 9.6 इंटू ऊंचाई 9.6 के करेस्पॉन्डिंग कितनी दी गई 12, हाफ हाफ कट गया, 12 से नहीं 4.2 से 2.4 से कटेगा ये 4 हो जाएगा, भाग ये कैसे कटेगा, 8 से काट दो 1.2, 8 से काटोगे 1.6 हो जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा 12 गुणे 1.2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 14.4, यानी कि 14.4 बटे 1.6, यानी h बराबर हो जाएगा 144/16 यानी कि 9। तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई 9। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़े, और बाकी चैनल पे बहुत यूज़फुल वीडियोज़ भी आती रहेंगी, सीजीएल के आंसर की भी आने वाली है, या आप जब तक देख रहे हैं मैं भी आ गई हो। तो गुड लक, लव यू ऑल, अच्छे